तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ यूरोप का एक पेपर। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि यह सेमेस्टर 3, ठीक है, मेजर पेपर 4 एमजे पेपर 4 का क्वेश्चन है। और इसमें पूछा गया था हिस्ट्री ऑफ यूरोप यानी कि यूरोप का इतिहास, और जो कि 17वीं शताब्दी से लेकर के आपका 1789 तक का इतिहास है। अब देख लेते हैं इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, ताकि आप सभी के जिनका भी एग्जाम है होने वाला है फ्यूचर में, सभी के काम देगा। ठीक है, फुल मार्क्स 75 है, मेजर पेपर 4 है, टाइमिंग 3 आवर है। और आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ यूरोप है 13th सेंचुरी टू 1789, ठीक है, तो आपका पेपर डेफिनेटली मैच करेगा। अब देख लेते हैं ग्रुप ए। यहाँ पे आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको देख लेते हैं, उसके बाद फिर 5-5 मार्क्स के 2 हैं, देन आपके सभी 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट है आपका कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, तो इसका तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, परिभाषा एक तरह से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि छापे खाने का आविष्कारक कौन था। ठीक है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। तो दोस्तों हम सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं गुटेनबर्ग, जो कि छापे खाने के आविष्कारक थे। ठीक है, बस इतना सही इसका आंसर होगा, गुटेनबर्ग, जॉन गुटेनबर्ग। आगे देख लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन था कि यूरोप से भारत समुद्री मार्ग की खोज किसने की। ठीक है, कई बार हम लोग बोल देते हैं कि भारत की खोज किसने की, चाहे भारत में समुद्री मार्ग की खोज की किसने, तो क्या नाम है, क्रिस्टोफर कोलंबस। नहीं, क्रिस्टोफर कोलंबस ने तो अमेरिका की खोज किया था, अमेरिकी समुद्री मार्ग की। इसका नाम है वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा कब किया, 1400 याद है 98 ईस्वी में। और कहाँ पे उतरा था, कालीकट बंदरगाह। ठीक है, केरल के, अभी कोझिकोड नाम हो गया है। तो बस इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। भारत और समुद्री मार्ग की खोज की थी यूरोप के बीच में। नेक्स्ट है मोनालिसा का जो प्रसिद्ध फेमस पेंटिंग है, इसको किसने खोजा था। ठीक है, हु वाज द पेंटर ऑफ मोनालिसा। तो दोस्तों मोनालिसा का फेमस पेंटर का नाम है लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, हम सभी जानते हैं और बहुत बार पढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रूसो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट होना चाहिए, नोट ऑन रूसो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रूसो जो है एक दार्शनिक हैं सबसे पहली बात, और संगीतकार भी थे, जेन्युइन थे। बस इतना दे दीजिए, एक प्रसिद्ध दार्शनिक, संगीतकार और लेखक। ठीक है, जेन्युइन थे। इतना 1 मार्क्स के लिए काफ़ी है। आगे देख लेते हैं। और इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है। क्या लिखी है उसका मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या है, अनुबंध करके कुछ है, कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से बुक का नाम है, मैं रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनके बुक का नाम है। ठीक है, सामाजिक अनुबंध। बस आगे देख लेते हैं। तो 5 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है मार्टिन लूथर किंग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इन्होंने किस तरह से सुधार किया, रिफॉर्म्स लाया अपने अमेरिका में। ठीक है, इन तरह से बताना है। मार्टिन किंग लूथर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है ये अपने कंट्री में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि धर्म सुधारकों के मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये बताना है। व्हाट वेर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजन रिफॉर्म्स। ठीक है, तो धर्म सुधारकों का जो जो मेन उद्देश्य है उनमें से केवल एक को बता दीजिए, नहीं तो बोल सकते हैं कि सामाजिक सभी धर्मों का बराबर मुख्य धारा, या फिर जितने भी समाज के लोग थे सभी धर्मों का सम्मान। ठीक है, धर्म सुधारकों का था। बाकी आप लोग आराम से इसका आंसर मैक्सिमम 20 से 40 वर्ड कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और सॉरी 5 मार्क्स का है यार, तो इसका आंसर करना होगा आपको 100 से लगभग 150 शब्दों के बीच में। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं। तो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ हैं, और इसका आंसर करना है आपको लगभग कितने वर्ड्स में कीजिएगा, 15 मार्क्स का है तो सोच लीजिए ना कि 300 से 400 शब्दों के बीच में। ठीक है, 300 से 400। और इसमें जो रहेगा आपका वो रहेगा कितना, 2 खड़ा पन्ना। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे, 15 चौका 60 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे टोटल आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं।
6 में से किसी 4 को बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिनाइजेशंस। फिर है कि थ्रो लाइट ऑन इट्स मेन फीचर्स। तो इसके क्या क्या मेन फीचर्स है पुनर्जागरण के, ठीक, और विशेष रूप से यह यूरोप में हुआ धर्म सुधार आंदोलन के तहत, इन सबको बताना है। नेक्स्ट है हमारा धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द रीजन फॉर द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। किन किन कारणों से धर्म सुधार आंदोलन हुआ, उन कारणों को बताना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है। आधुनिक युग के प्रारंभ में विभिन्न देशों द्वारा स्थापित उपनिवेश का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए देख लीजिए एकदम इसी टाइप से आपका भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ यूरोप में, यानी कि यूरोप का इतिहास, और वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत यह टॉपिक आ जाता है आपका पूरा का पूरा। नेक्स्ट है हमारा सामंतवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सामंतवाद के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। सबसे पहली बात तो कि सामंतवाद है क्या, ये बताना है। नेक्स्ट चीज़ बताना है कि सामंतवाद का जो है पतन यानी कि समाप्ति कैसे हो गया, इन सब चीज़ों को बताना है। 8 नंबर पे है हमारा वाणिज्यवाद की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और 9 नंबर पे है कि फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से कारण थे। ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ था 1789 ईस्वी में, किन किन कारणों से हुआ था, इन सब टॉपिक्स के ऊपर आपके भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, फ्यूचर में, तो आप सभी टॉपिक पे ऊपर आंसर घर पे सॉल्व करके जाएं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। बाकी पेपर जितने भी होंगे सब, सेक पेपर हो गया आपका, फिर आपका मेजर पेपर 3 हो गया, और जितने भी पेपर हैं सब मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसका डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है।